क्या आप भी घर के काम करते करते शाम कर देते हैं? आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और आप सोचते हैं कि मैं कुछ लाइफ में करूं और आप कर नहीं पाते हैं। तो घर का काम करते हुए उसमें से टाइम कैसे निकालें, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पूजा वर्मा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर हम घर से टाइम ना निकालें ना तो घर एक ऐसा चीज़ होता है ना कि हमें टाइम ही नहीं मिलेगा। जैसे कि हम दिन भर काम करें, सफाई करें, करते रहे तो हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। तो हमें ना टाइम निकालने के लिए खुद हमें टाइम निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अपने आप टाइम निकल जाएगा, क्योंकि सुबह का खाना बनाओ, सबको खिलाओ, फिर बर्तन साफ करो, कपड़े धो, फिर सूखने को डालो, फिर उतारो, फिर बच्चे को संभालो, फिर शाम हो गया तो सबको चाय वगैरह दो। मतलब आपको टाइम मिलेगा ही नहीं। आपको टाइम निकालना पड़ता है, किसी को भी टाइम नहीं निकलता है, खासकर उन हाउसवाइफ को जो अकेली रहती है, क्योंकि उनको उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी रहती है और उनके मतलब हर एक चीज़ उनको करना रहता है। बच्चे संभालना, और बच्चे स्कूल से आए तो उन्हें टिफिन बना, मतलब उन्हें टिफिन लंच कराना, मतलब हर एक जिम्मेवारी रहता है। तो ऐसा नहीं है ना कि अगर आप चाहती हैं कि इन सब जिम्मेवारियों को मतलब मैनेज कर लें और फिर उसमें से टाइम निकाल लें, तो ऐसा आपको निकालना पड़ेगा टाइम। जैसे मतलब मैं ही हूँ तो सुबह में मैं उठती हूँ, एकदम सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं लेट से उठती हूँ। सुबह में 4:30 या फिर 5 बजे उठती हूँ। थोड़ा सा मैं छत पे वॉक वगैरह करती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करूँगी, फिर मैं नीचे आऊँगी, फिर मैं घर की पूरी सफाई करूँगी। तो ऐसे करते में, सफाई वगैरह करते में 5 साढ़े 5 बज जाता है। उसके बाद से अपना जो भी नित्य नियम है, नहा धो के फ्रेश वगैरह होना, फिर मंदिर में पूजा वगैरह करना, इसमें भी मतलब टाइम आधा एक घंटा लगता ही लगता है। तो 6 तो आराम से बज जाता है इन सबको पूरा करने में। तो 6 बजे के बाद हमें किचन में जाना पड़ता है, क्योंकि किचन भी हमारी जिम्मेवारी है। अब ऐसा नहीं है कि आप मतलब थकी हैं, हारी हैं, बीमार हैं तो आपको किचन छोड़ना है, नहीं, किचन में भी आपको काम करना ही करना है। तो टाइम से आपको किचन में जाना है तो हम 6 बजे किचन में चले जाते हैं। तो किचन में जाने के बाद खाना वगैरह बनाने में हमें 1 से 2 घंटे लगेंगे। आधा 1 घंटा लगेगा सफाई करने में, बर्तन वगैरह साफ़ वगैरह करने में। तो यहाँ पे मतलब ये सब करने में ना 10 तो बज ही जाएंगे, पूरे घर को साफ़ सुथरा करने में 10 तो आराम से बच जाते हैं दोस्तों। उसके बाद से 10 बजे के बाद जब इतना हम सुबह 5:30 बजे से उठे हैं और हमने इतना सारा काम किया है, तो जाहिर सी बात है थकावट तो हो ही जाती है। उसमें बच्चे वगैरह भी परेशान करते हैं, तो सबको खाना दो, पानी दो, नाश्ता दो, तो मतलब थकावट हो जाता है। तो हम सोचते हैं ना कि थोड़ा सा रेस्ट कर लें, तो फिर हम मतलब बेड पे जाते हैं, हम रेस्ट करते हैं। तो रेस्ट करते हुए ना मतलब हमें नींद आ जाती है। ये मैं लाइफ की ना रियलिटी बता रही हूँ आपसे, ये कोई फेक नहीं है, ये सबके साथ ऐसा होता है। अब हम गए बिस्तर पे, हम गए तो हमें ना वहाँ पे नींद आ जाएगी। तो कभी कभी ना हम सोते हैं ना तो मतलब अच्छा लगता है, आराम मिलता है। तो हम आधा घंटा की जगह पे ना 1 से 2 या फिर 3-4 घंटे सो जाते हैं। कोई कोई तो शाम तक सो जाता है। तो यहाँ पे हम गलती करते हैं। यहाँ पे हमें मतलब आधा घंटा आप रेस्ट करिए। अगर एक आप मतलब कुछ करना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप आधा घंटा रेस्ट करिए, क्योंकि हमारा जो शरीर होता है ना वो रेस्ट भी मांगता है। तो यहाँ पे आपको आधा घंटा मतलब रेस्ट करना है। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद अगर आप सिलाई वगैरह करती हैं तो आप उठिए और अपना सिलाई करिए। आप मतलब सिलाई का, अगर आप बस सिलाई कर रही हैं, स्टार्टिंग कर रही हैं, तो सिर्फ ना आप सिलाई करिए। एक ब्लाउज को 2 या 3 दिन में सिलिए, पर हाँ उसी बिल्कुल फिनिशिंग से सिलिए। अगर आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं रहेगा ना मेरी बहनों, तो कभी भी आपको मतलब सोचेंगे ना कि आप परफेक्ट टेलर या फिर आप अच्छा खासा बुटीक खोले आगे चल के, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसी वजह से मतलब आपको ना चाहिए ना कि मैं पहले फिनिशिंग लाऊं। स्पीड लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं स्पीड लाऊंगी, मैं एक दिन में 4 5 6 ब्लाउज सिल दूँ, बिल्कुल नहीं। आप एक ही ब्लाउज 3 दिन में सिलिए, 2 दिन में। पहले स्टार्टिंग ना बिल्कुल धीरे से करते हैं, कभी भी ना जीरो से स्टार्ट करते हैं। कोई भी जो
आप मतलब बहुत बड़ा फिनिशिंग टेलर है या बॉम्बे टेलर है, कोई भी ना डायरेक्ट उस स्थान पे नहीं गया है। एक मतलब जो बिल्डिंग भी होता है ना, घर भी होता है ना, वो पहला जो उसका सीढ़ी होता है ना, वो सीढ़ी मतलब जो पहला घर होता है नीचे का, उसे इतना मजबूत तरीके से बनाते हैं कि उस पर अगर हम 20 तल्ला 30 तल्ला बना देना तो वो घर हिलेगा नहीं दोस्तों। तो वैसे कोई भी काम होता है, अगर आप स्टार्टिंग कर रही हैं ना, तो आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए ना कि जब स्टार्टिंग कर रही हैं तो आप उसको बिल्कुल परफेक्ट करें। आप अपना नींव को ना बहुत ही मजबूत करें, तो आपकी फिनिशिंग ही आपका नींव है। आपका मतलब जो सिलाई का पहला हमारा स्टेप होता है, हम ग्राहकों के दिल में जगह तभी बनाएंगे ना जब हम उन्हें उनके मन पसंद का सिल कर देंगे, उनके मतलब उन्हें देखते ही उन्हें पसंद आए। तो इसी वजह से फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले सिलाई को जितना धीरे धीरे हो सके उतना करिए और मनपसंद से सिलाई करिए। अगर आपकी सिलाई में फिनिशिंग नहीं है तो पहले सीखिए, यूट्यूब से सर्च करके सिलाई का फिनिशिंग के बारे में, या फिर मतलब आपका सिलाई इधर उधर भागता है, जैसे हम न्यू सिलाई सीखते हैं ना तो हमारा सिलाई मतलब इधर उधर भागता है, जैसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो देखने में बहुत ही गंदा और भद्दा लगता है दोस्तों। तो सिलाई अगर आप बुटीक खोलना चाहती हैं तो पहले ना सिलाई को बिल्कुल फिनिशिंग चलाइए। पहले आप ना ट्राई करिए कि मेरा सिलाई बिल्कुल सीधा जाए, फिनिशिंग जाए, फिर ना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर आप ना मतलब 2-3 बजे तक सिलाई करिए, जो भी आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे सिलाई करिए। फिर घर वालों को भी तो खुश रखना है, हम हाउस वाइफ को। फिर सबसे पूछ लीजिए चाय वगैरह कि आपको चाय चाहिए क्या चाहिए। आपको दिन में अगर 2-3 घंटे भी आपको मिल रहे हैं ना, वो भी आपके लिए समझिए सोना है। क्योंकि अगर हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहें ना तो समय को कीमती समझना पड़ेगा। अगर हम समय को बिल्कुल मतलब समझेंगे कि नहीं अरे चलो 1 घंटे बात कर लेंगे ना, घर पे ही तो है, तो अगर अगर हम समय को ना मतलब महत्व नहीं देंगे ना तो समय भी हमें महत्व नहीं देगा। वो हमें सिर्फ हाउसवाइफ तक ही सीमित रख देगा, कभी भी वो हमारा करियर नहीं बनाएगा। तो दोस्तों अगर हमें करियर बनाना है ना, तो अगर हम ससुराल में आके अपना रियलिटी समझते हैं, मैके में हम समझ ही नहीं पाते हैं। शादी के पहले वो होता है ना कि मतलब टेंशन ही नहीं रहता है और हम कुछ मतलब बन नहीं पाते। जो लड़कियाँ या फिर जो लड़के शादी के पहले ही अपनी रियलिटी को समझ जाते हैं, अपने मतलब जीवन को समझ जाते हैं कि मुझे कुछ करना है बनना है, वो बन जाते हैं। तो वो लाइफ तो उनका मतलब बिल्कुल सेट है। लेकिन हम शादी के बाद हाउसवाइफ जब बनती है ना, तब हमें पता चलता है कि काश मतलब हम पहले सोचे होते, और तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो मेरी बहनों अगर मतलब फिर भी हमारे अंदर ये है ना कि नहीं अभी कुछ देर नहीं हुआ है, हमें करना है, हमें कर मतलब क्या अब शादी हो गया तो क्या हमारी लाइफ ख़त्म हो गई? नहीं, बिल्कुल ऐसी नहीं भाई, आपकी लाइफ स्टार्ट है। अगर आपका हस्बैंड आपका साथ देने वाला है तो आपको मतलब 100% आपको काम करना चाहिए। अपने अपने मतलब लाइफ पे ना मतलब एक बार ज़रूर ट्रस्ट करना चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। आप अपना काम करिए, मतलब भगवान पर मत छोड़िए, भगवान से मत भगवान पर भरोसा रखिए, पर अपना काम खुद करिए। और आपको अगर 2-3 घंटे का दिन में समय मिल रहा है ना दोस्तों, तो उसका उपयोग करिए। और फिर शाम को सबको चाय वगैरह दे के फिर आप बिस्तर पे जाइए ना, तो आप डिसाइड करिए कि मैंने सुबह से लेके शाम तक किया क्या। अपने जो भी समय को मतलब मिस किया या फिर जो भी समय आपने बर्बाद किया उसको याद करिए। फिर कल से जैसे कि आप फिर कल दोबारा सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि कल मैंने क्या क्या किया और मैंने कहाँ गलती की। तो इस तरह से ना रात को जब सारा काम हो जाए, किचन वगैरह साफ़ करके सबको खिला पिला के बच्चे को सुला के थोड़ा 1-2 घंटा अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और दोस्तों सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप कुछ सीखना चाहती हैं, आपके पास समय नहीं है, तो आप जो 10 बजे के बाद आपका खाली समय मिलता है ना, अगर आप मॉर्निंग में सारा काम कर के तो आप 10 बजे तक फ्री हो सकती हैं। तो उसके बाद आप चाहें ना तो मेहंदी या पार्लर या सिलाई या कोई भी अदर कुछ भी जो आपको नॉलेज अच्छा रहे, या फिर आप पढ़ाई
अगर आप किसी पढ़ाई के बारे में भी सोच रही हैं ना, तो आप पढ़ाई के लिए भी समय निकाल सकती हैं और अपनी लाइफ को ना सेट कर सकती हैं। तो अब आप ना अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए, कोई दूसरा आपके बारे में सोचने नहीं आएगा। आप सोचेंगी ना कि चलो वो फलाना मेरे बारे में सोचेंगे, या आपके हस्बैंड भी आपके बारे में सोचेंगे, नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं सोचेगा। एक दिन आपका हस्बैंड ही बोलेंगे कि क्या करती हो दिन भर, खाना ही तो बनाती हो, मैं कितना मेहनत से कमा के लाता, तुम्हें क्या पता। आपको सुनना पड़ेगा। तो ये वर्ड सुनने से अच्छा है ना कि कुछ करिए, लाइफ में कुछ करिए। अगर नहीं होगा तो ये तो नहीं होगा ना कि हमने कभी ट्राई ही नहीं किया। अगर हम ट्राई ही नहीं करेंगे तो कभी लाइफ में बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको सच में लाइफ में कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, तो आगे बढ़िए मेरी बहनों, और कुछ अपने बारे में करिए। सोचिए कि हाँ, मैं समय अपना कहाँ। मेरी प्यारी बहनों, समय कभी अपने आप नहीं निकलता, सपनों के लिए समय को निकालना पड़ता है। जब सपने बड़े हों तो हमें समय निकालना पड़ेगा। छोटी शुरुआत ही एक दिन बहुत बड़ा सफल बनता है। तो दोस्तों, कभी जीरो से ही हीरो सब बना है, तो आप भी जीरो से हीरो बनेंगे, ट्राई तो करिए। तो दोस्तों, जो लोग बहाने छोड़ देते हैं ना, वो एक दिन खुद सफल हो जाते हैं। छोटी ही शुरुआत पर आपको लाइफ में बहुत ही आगे लेके जाएगी। तो स्टार्ट करिए अपना काम। ये नहीं कि आज वो मतलब आज का काम कल पे मत छोड़िए, आप आज से ही स्टार्ट करिए। आपने अगर गोल बनाया है कि हमें करना है तो करना है, और आज से ही स्टार्ट। हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करिए, एक दिन आप खुद सफल होंगे, आपको अपने आप पर गर्व होगा। अगर दिल में जुनून हो तो व्यवस्थित ज़िंदगी में रास्ते मिल ही जाते हैं। तो कभी बहाने नहीं बनाइए कि हमारे पास समय नहीं है। समय निकालिए और आगे बढ़िए। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं।